नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। एमसीसी राउंड 3 की जो काउंसलिंग चल रही है, यहां पे कुछ बातें हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखकर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, वरना एक गलती आपको काउंसलिंग से बाहर कर सकती है या फिर आप अच्छे डिजर्विंग कॉलेज से चूक सकते हैं। तो एमसीसी में काउंसलिंग के नियम क्या हैं, अपग्रेडेशन के रूल्स क्या हैं, इसमें मैं बहुत पहले फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको एक प्रेजेंटेशन बता चुका हूं। इसके बाद भी एक कंफ्यूजन आई थी कि राउंड 1 के कैंडिडेट राउंड 3 में अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। इसको लेके एमसीसी से भी गलत जानकारी दी जा रही थी, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने अनुभव के आधार पर मैंने आपको बता दिया था कि राउंड 1 के कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में अपग्रेडेशन नहीं मिला है, वो भी राउंड 3 के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहां तक बातें ठीक हैं, लेकिन राउंड 3 के कुछ नियम आपके सामने इसलिए दोहराना चाहता हूं क्योंकि यहां पे अगर आप स्टेट काउंसलिंग के साथ साथ अपनी ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग को बैलेंस कर रहे हैं, तो कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना जरूरी है और इसके हिसाब से आपको लिमिटेड चॉइस फिलिंग राउंड 3 में करनी है। अगर राउंड 3 में आपको कहीं से भी एक सीट चाहिए, फिर तो आप जितनी चाहे उतनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में या फिर साउथ में नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पे उनको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि अगर अलॉटेड सीट को छोड़ देते हैं तब आप हो जाएंगे बाहर ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग से। स्टेट काउंसलिंग में जरूर बने रहेंगे। तो ये नियम दोबारा आपको मैं बता देता हूं। राउंड 3 का रिजल्ट आएगा, अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट यहां पे मिलती है तब आपके पास दो ऑप्शन होंगे। अगर अलॉटेड सीट से आप सेटिस्फाइड हैं तो आप उस सीट को ज्वाइन कर लेंगे। और रूल्स क्या हैं, जो राउंड 2 में 2022 तक रूल हुआ करता था वो इस बार राउंड 3 पर लागू है। अगर आपके पास ऑल इंडिया कोटे के राउंड 3 में या फिर स्टेट काउंसलिंग के राउंड 3 में एक सीट है जिस पे एडमिशन आप ले चुके हैं, मैं अलॉटमेंट की बात नहीं कर रहा, अलॉटमेंट हुई राउंड 3 में, उसके बाद आपने एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली, इसके बाद आप उस सीट को नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते का अर्थ यह है कि अगर आप उस सीट को एडमिशन ले लेते हैं तब आप सभी तरीके की काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, यानी कि आप ऑल इंडिया कोटे के स्टे के लिए भी एलिजिबल नहीं हैं और आप स्टेट के लिए भी एलिजिबल नहीं हैं। एडमिशन के बाद छोड़ देते हैं तो उस साल की काउंसलिंग से ही आप बाहर हो जाते हैं। तो राउंड 3 में आपको फ्रेश अलॉटमेंट होगी, आप वहां पे एडमिशन जैसे ही लेते हैं ये आपकी फाइनल सीट होगी, आप स्टेट से बाहर हो जाएंगे और ऑल इंडिया कोटे के भी 4th राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आप उस सीट को रिपोर्ट ना करें तब क्या होगा, अगर आप उस सीट को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट का आपको यहां पे नुकसान हो जाएगा। इसके साथ साथ आपकी एमसीसी की काउंसलिंग भी खत्म हो जाएगी, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। किसके लिए? स्टे राउंड के लिए। आप अपने स्टेट में इसके बाद काउंसलिंग कर सकते हैं। अब आप में से कई सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो राउंड 2 में एडमिशन ले चुके होंगे या फिर राउंड 1 में एडमिशन ले चुके होंगे और अब अपग्रेडेशन के लिए राउंड 3 को अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे में अगर उनकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तब क्या होगा, आपकी जो राउंड 1 या राउंड 2 की सीट है वो आपकी रिटेन रहेगी और चूंकि आपके पास पहले से राउंड 1 से या फिर राउंड 2 से एक एडमिशन था, आप एडमिटेड थे, तो इसे राउंड 3 का कंफर्म एडमिशन माना जाएगा। अब आप इस सीट को नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ते हैं तो सभी तरीके की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपको फर्दर अपग्रेडेशन भी नहीं मिलना है, यानी कि आप ऑल इंडिया कोटे के राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं हैं। स्टेट में भी आप इसके बाद पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में एडमिशन मिल चुका है या फिर राउंड 1 में एडमिशन मिल चुका है और राउंड 3 में अगर उनको अपग्रेड मिल जाता है तब क्या होगा, अपग्रेड होने की स्थिति में उनके पास दो ऑप्शन है। अगर वो सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे तब तो आप उस सीट पे जाके एडमिशन लेंगे और आपकी काउंसलिंग यहीं पे खत्म हो जाएगी, आप स्टेट भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उस नई सीट को वो नन रिपोर्टिंग कर देते हैं, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब क्या होगा, आपकी पुरानी सीट तो चली गई क्योंकि आप अपग्रेड ले चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे में आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका नुकसान यहाँ पे आपको झेलना पड़ेगा और आपकी एमसीसी की काउंसलिंग यहीं पे खत्म हो जाएगी, आप स्टे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप अपने स्टेट की काउंसलिंग में ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको उम्मीद है कि आपकी स्टेट के मॉपअप राउंड से आपको सीट लेनी है, बेहतर सीट मिल रही है वहां पे, तब आपको ऑल इंडिया कोटे के राउंड 3 में लिमिटेड चॉइस फिलिंग करनी है ताकि अगर आपके पसंद का कॉलेज निकले तो आप उस पर एडमिशन ले सकें। और अगर वहां एडमिशन आपको नहीं मिलता है, अलॉटमेंट नहीं मिलती है,
तब आप स्टे मॉप अप राउंड के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। तो एमसीसी के राउंड 3 के इस नियम को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। राउंड 4 यानी कि जो स्टे राउंड है, इसका नियम और भी ज्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि स्टे राउंड में अगर आप अलॉटेड सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं तब आप पे नीट के एग्जामिनेशन से 1 साल का बैन लगेगा, यानी कि अगले साल आप नीट का एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। तो आप अपनी पोजीशन को कंसीडर करते हुए, अपनी स्टेट में आपकी मेरिट को कंसीडर करते हुए ऑल इंडिया कोटे को पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिलहाल राउंड 3 चल रहा है, इसके बाद स्टे राउंड होना है। और स्टे राउंड का ये नियम है, मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है, आप ज्वाइन कर लेते हैं तो यहां आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है। और स्टे राउंड को अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप पे लगता है बैन 1 साल का। तो ये नियम है, इनको ध्यान में रखते हुए आप काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।